नमस्कार मित्रों, मैं प्रिंस और मैं आज आपके लिए एक ऐसा वैकेंसी लेकर आया हूं। ऐसा वैकेंसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे कि सच में अगर आपने दिल से मेहनत कर दिया दोस्तों तो ये निश्चित है कि होना ही है, क्योंकि ऐसा वैकेंसी बार बार नहीं आता है, मौका बार बार नहीं मिलते हैं। तो इसलिए दिल खोलकर जी जान लगाकर आप तैयारी कीजिए और इस वैकेंसी को पूरा कीजिए और इसमें नौकरी पाइए। दोस्तों आज चर्चा करेंगे हम इसके सारे चीज़ों के बारे में कि कब से फॉर्म भराएगा, कब तक फॉर्म का अंतिम डेट है, फीस क्या है, कितना आयु है, कौन से व्यक्ति भर सकते हैं, कौन से व्यक्ति नहीं भर सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हर तरह की वैकेंसी मैं आपको बताते रहता हूं और इसके अलावा जब भी एडमिट कार्ड आता है, एग्जाम डेट होने वाला होता है, तो मैं सभी का सूचना इस चैनल पे देता हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी मैं वीडियो लाऊं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरुआत करेंगे, आज की चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा एसएससी वैज्ञानिक सहायक भर्ती 2022। इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर कब से डेट है। तो डेट की जो शुरुआत है वो आवेदन की शुरुआत है 30/9/2022 से। जी हाँ दोस्तों, 30 तारीख से आपका आवेदन शुरुआत हो गया है भरने का। अंतिम तिथि है जो 18/10/2022। अंतिम तिथि बंद हो जाएगा फॉर्म भरना 18/10/2022। और ऑनलाइन भुगतान यानी कि जो पैसा देना है वो पैसा देना है 20/10/2022। 20/10/2022 तक आप पैसा इसका फी दे सकते हैं। सुधार का तिथि, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गया, बाद में आपने चेक किया, लगा कि अरे कुछ मिस्टेक हो गया, तो इस चीज़ को आप सुधार कर सकते हैं 25/10/2022 तक। इसके अलावा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट है। परीक्षा तिथि जो है कंप्यूटर से आपका टेस्ट होगा, एग्जाम होगा। परीक्षा तिथि है वो दिसंबर 2022 में होगा। ये डेट अभी क्लियर नहीं हुआ है लेकिन दिसंबर में ही होगा, ये फिक्स है। अब प्रवेश पत्र जो है तो वही जब डेट मेंशन होगा उसके 5 रोज या 7 रोज पहले, 1 सप्ताह पहले आपके पास सूचना दे दिया जाएगा। या आप हमारे चैनल से बने हैं, सब्सक्राइब किए हैं, तो मैं जब बताऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो उस तरह से आप प्रवेश पत्र निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। अब इसका हम फी की चर्चा करें दोस्तों, तो फी जो है वो मात्र जनरल और ओबीसी, दोस्तों जनरल और ओबीसी जो है वो मात्र 100 रुपया है, 100 रुपया है। और इसके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं, एससी एसटी है, महिलाएं हैं, उन सभी के लिए फ्री है, एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो बिल्कुल आप चूकिए नहीं और इस फॉर्म को निश्चित तौर पे आप भरिए। आयु जो सीमा है दोस्तों वो 30 वर्ष है। 30 वर्ष तक के कोई भी व्यक्ति, शुरुआत आयु कोई लिमिट नहीं है, शुरुआत आपका इसमें लिमिट नहीं दिया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन करते करते आपका 20 से 21 उम्र से कम नहीं होगा, ज़्यादा ही हो जाएगा। इसलिए इसमें आयु तय नहीं किया है, शुरुआत स्टार्टिंग कर दिया है। ग्रेजुएशन किए हुए व्यक्ति 30 वर्ष तक, 30 वर्ष के आयु के बाद वाले भी भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी में हैं, ओबीसी में है तो ओबीसी को 3 वर्ष का छूट दिया जाता है, एससी एसटी को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। यानी कि अगर आप 33 वर्ष के हैं, ओबीसी कास्ट हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी हैं, 35 वर्ष के भी हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्टों की संख्या जो है वो 990 है। अब इसमें योग्यता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर कौन से व्यक्ति इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको मैं बता दूं कि विज्ञान में स्नातक, जो ग्रेजुएशन जो किए हैं वो बीएससी होना चाहिए, साइंस होना चाहिए। साइंस में आपका फिजिक्स से होना चाहिए, क्योंकि आपको वैज्ञानिक बना रहा है, तो वैज्ञानिक बना रहा है तो वहाँ तो फिजिक्स मांगेगा ही। वैज्ञानिक का सहायक आपको बना रहा है तो फिजिक्स से आपका होना अनिवार्य है। इसके अलावा भी कुछ लोग बैठ सकते हैं इस एग्जाम में। कौन बैठ सकते हैं? तो कंप्यूटर साइंस से जो डिग्री डिप्लोमा किए हैं, 3 वर्षीय, कम से कम 3 वर्षीय जो किए हैं वही लोग बैठ सकते हैं। फिर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो लोग किए हैं ये लोग बैठ सकते हैं। इन सब के अलावा जिनका 60% अंक होगा, आप इन सब के अलावा अगर स्नातक से फिजिक्स हैं या कंप्यूटर साइंस है या आईटी से हैं, आप सब में मतलब किसी एक डिग्री से है उसमें 60% आपका अंक होना चाहिए। इसके अलावा हम
अगर बात करें एग्जाम पैटर्न, एग्जाम कैसे होगा, किस किस सब्जेक्ट का हमसे एग्जाम लिया जाएगा, किस तरह से एग्जाम का तैयारी करें, कितना नंबर का आएगा, तो ये चलिए टोटल बातों का हम चर्चा करते हैं। तो रीजनिंग आपका 25 प्रश्न आएगा, रीजनिंग से जो है 25 प्रश्न, जीए आपका जनरल अवेयरनेस आपका 25 अंक, इंग्लिश जो है 25 क्वेश्चन, मैथ जो है 25 क्वेश्चन, सॉरी ये सारा क्वेश्चन का संख्या है 25 25 25 25, ये टोटल 100 अंक का है, ये 100 अंक का है। लेकिन ये टोटल एग्जाम जो है 200 अंक का होगा, 100 अंक का ये हो गया टोटल। अब देखिए सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर ये हो गया रीजनिंग, जीए, इंग्लिश और मैथ्स 100 अंक का। इसके बाद आपका एक स्पेशल पेपर सेकंड पेपर के रूप में होगा, वो होगा आपका फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस या आईटी। आप अगर फिजिक्स वाले हैं तो फिजिक्स का स्पेशल एक 100 अंक का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का एक सीरीज होगा जिसमें 100 अंक आपको मिलेंगे, 100 अगर बनाते हैं। कंप्यूटर साइंस होंगे तो कंप्यूटर वाला मिलेगा, आईटी होंगे तो आईटी वाला मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको पेपर 2 शिफ्ट में होगा, फर्स्ट और पैटर्न और सेकंड पैटर्न। टोटल टाइम आपको दोनों पेपर के लिए 120 मिनट का टाइम होगा, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों पेपर के लिए सिर्फ और सिर्फ समय जो होगा वो 120 मिनट होगा। और टोटल जो मार्क्स होगा 200 प्रश्न दोनों मिलाकर हुआ, 100 ए और 100 ए, 200 मार्क्स का आपका एग्जाम भी है। तो दोस्तों ये वैकेंसी कैसा लगा, क्या आपके लायक है? अगर लायक है तो जरूर इस फॉर्म को भरिए और जोरदार तैयारी कीजिए और आप हमारे चैनल पे बने रहिए। तो मिलते हैं हमें इसी तरह के एक नए वैकेंसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।